कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को शांत करने की आवश्यकता है। हम स्वयं को शांत नहीं कर पाते, मन और बुद्धि इतने चंचल हैं, हर जगह टिक 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 घड़ी की तरह चलते रहते हैं। भक्ति में दूसरी शर्त है, भक्ति के ऊपर ध्यान से सब नोट करें, ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या इनका अधिकार कभी नहीं हो सकता। भक्त के पास ज्ञान भी आएगा, कर्म भी होगा, योग भी होगा, लेकिन ज्ञान के दम पर, कर्म के दम पर, योग के दम पर भक्ति लगे, मिले ना मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। उसके ऊपर ज्ञान कर्म आदि अधिकार नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी सी भगवान के प्रेम की शर्तें हैं, सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। भक्ति में तीसरी शर्त ये, भक्ति केवल भगवान की ना की जाए। आप लोग चौंकेंगे, केवल भगवान की भक्ति ना की जाए से क्या अभिप्राय है? भक्ति माने होता है प्रेम, और कहा गया केवल भगवान की ना की जाए। क्या भगवान के साथ देवताओं की, मानव की, दावन की भी भक्ति की जाए? नहीं नहीं, यह अभिप्राय नहीं। क्या मतलब? बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान को भगवान मात्र मानने से भय, संकोच, दूरी अनुभव में आने लगेगी, जिससे संबंध दृढ़ ना हो सकेगा। बार बार मन में शंका होगी कि जो मैं कर रहा हूं, पता नहीं मेरा लक्ष्य मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। तो फिर क्या किया जाए? इसी के लिए ऋषि मुनि संत महात्माओं ने 5 भाव बनाए, जो मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी। वो 5 भाव, यानी भाव से भक्ति की जाए। सब कोई किसी पे कंपलसरी नहीं है कि आप इस भाव से भक्ति कीजिए। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये 5 भाव सब समझने का प्रयत्न कीजिएगा और इन्हीं के अंदर आपका प्रेम होना चाहिए। सबसे निम्न भक्ति की जो क्लास है वो शांत भाव है। उसके ऊपर दास भाव है। हम तो भगवान के दास बन करके भगवान से प्रेम करेंगे, सदा दासता। इसे छोटा मत समझिए। हनुमान जी ने दास भाव से ही भगवान राम से प्रेम किया था। ऐसे बहुत भक्त हुए हैं। एक होता है सखा भाव। आपने देखा भगवान राम केवट को गले लगा रहे हैं, सख्य भाव में लगा रहे हैं। गोपियों ने भगवान को वात्सल्य भाव से भी प्रेम किया। यशोदा मैया ने, कौशल्या ने कैसे प्रेम किया? वात्सल्य भाव से। बताओ, भगवान को अपना बच्चा बना लिया। ये भाव है, ये सहायक है। ऐसा समझिएगा, ये भगवान को करीब लाने का एक तरीका है। और अनंत गोपियों ने भगवान से माधुर्य प्रेम किया। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रमुख रहस्य की बात यह कि शांत भाव से श्रेष्ठ दास्य भाव है, और दास्य भाव से सखा भाव है, सखा भाव से वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव से सर्वोत्तम माधुर्य भाव है। अभी ऐसा मैंने क्यों कहा, वो भी सुन लेते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान सब में मिलेंगे, ये कभी ना समझें कि शांत भाव में भगवान नहीं मिलेंगे, दास भाव में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ही मिलेंगे। शांत भाव में केवल यही भाव रहेगा, मैं प्रजा हूं, भगवान राजा है। जैसे उनकी इच्छा, हम तो शांत रहेंगे। भगवान हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। दास्य भाव में और थोड़ा करीब आ गए, क्या मतलब? उसमें ये भाव तो रहेगा, मैं दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दास्ता निभाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनका काम करूंगा। दास का काम है स्वामी की सेवा करना। इससे ऊपर सखा भाव और करीब आ गए। भगवान का सखा हूं, वो मेरे सखा हैं। मैं उनके गले में बाहें डालता हूं, वो मेरे गले में बाहें डालते हैं। मैं उनको जैसे चाहे बोलूं, वो मुझे जैसे चाहे बोले। आप कहोगे, हाय राम, भगवान बुरा नहीं मानेंगे? यही तो हमारी मूर्खता है, हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। ये हमारा प्रेम थोड़ी है। ये उल्टी सीधी प्रार्थनाएं करना, रोज भगवान को एक आरती सुनाना, रोज एक ही भजन सुनाना, रोज एक ही बात भगवान को बोलना। आप बताइए, क्या अपने सखाओं को आप खुल के बात करते हो ना? तो भगवान से कपट क्यों? वात्सल्य भाव और करीब आ गए। देखिएगा, सखा भाव से ऊंचा भाव है ये वात्सल्य भाव। मैं माता या पिता बनूं भगवान का, और भगवान मेरे पुत्र बने, बताइए। और यही सब
आपके और हमारे संसार में यही 5 भाव से जीव जी रहा है, लेकिन उस प्रेम में छल कपट है। हम दोस्तों से भी पर्दा करते हैं, स्वामी से भी पर्दा करते हैं, माधुर्य प्रेम में भी पर्दा करते हैं। माता पिता भी अपने बच्चे को मन में जो चाहें नहीं बोल पाते, सोच के बोलते हैं। वो खत्म हो गया भाव। और माधुर्य भाव सबसे करीब, बताइएगा, भाव से। और भगवान ने कहा है भाव का भूखा हूं मैं। क्या मतलब? ये माधुर्य भाव क्या है? भगवान मेरी प्रेमिका हैं, मैं उनका प्रियतम हूं, या भगवान मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेमिका हूं। 24 घंटे ये भाव हो। आप देखिएगा, अब ये जो प्रेमी और प्रेमिका का भाव है, माधुर्य भाव है, प्रेयसी का संबंध पति से अत्यंत निकट का होता है, पुत्र का उससे कम होता है, सखा का उससे कम होता है, दास का उससे भी कम होता है, अब प्रजा का संबंध सबसे कम निकट का होता है। 5 भाव आप समझ गए। पति पत्नी जितना खुल के एक दूसरे के प्रति भाव प्रकट कर सकते हैं, उतना बाकी के 4 भाव में प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे पृथ्वी तत्व में आपको हमने कहा आकाश से क्या पैदा हुआ, आप कहेंगे वायु। वायु का गुण आकाश में नहीं है। देखो कमाल की बात, आकाश का गुण वायु में आ जाता है और वायु का गुण अग्नि में आ जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये एक विचित्र चीज है। आकाश का गुण वायु में आया, वायु का गुण आकाश में नहीं जाएगा। वायु से अग्नि का प्रकट हुआ, अग्नि में वायु का गुण भी है, आकाश का गुण भी है। इसी प्रकार अग्नि में जल प्रकट हुआ और जल में, ध्यान से सुनिएगा, जल के अंदर अग्नि का गुण भी है, वायु का गुण भी है, आकाश का गुण भी है। और ऐसे ही पृथ्वी के अंदर सबके गुण हैं। आकाश इन 5 का समावास माना गया। वैसे ही माधुर्य भाव में, आप समझ लीजिएगा, ये माधुर्य भाव सबसे ऊंचा क्यों है कि माधुर्य भाव में शांत भाव भी है, माधुर्य में दास भाव भी है, माधुर्य में बाल भाव भी है, माधुर्य में वात्सल्य भाव भी है। और माधुर्य गुण तो माधुर्य में है ही। भगवान को पति माने, चाहे उन्हें बेटा माने, चाहे उन्हें सखा माने, जब चाहे स्वामी मान लें, जब चाहे राजा मान लें, जब चाहे मित्र बना लें, ये प्रेम का भाव है। स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य, शांत भाव बहुत कम मिलता है। तो वात्सल्य भाव में
चार ही भाव का समावेश है, जैसे जल तत्व में जल, तेज, वायु, आकाश। लेकिन पृथ्वी में सबका भाव है। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। पृथ्वी में आकाश के गुण भी हैं, वायु के गुण भी हैं, अग्नि के गुण भी हैं, जल के गुण भी हैं, लेकिन आकाश में वायु का गुण नहीं है। तेज तत्व में तीन ही तत्व मिलेंगे अपने से पीछे के। इसीलिए भगवान को स्वामी मान लो, जब चाहे राजा मान लो, जब चाहे सखा मान लो, जब चाहे पुत्र मान लो, जब चाहे बच्चा मान लो। क्या मतलब? इसे कहते हैं माधुर्य भाव। इसी को प्रेम भाव कहा जाता है। गोपियों ने सबसे ज्यादा भगवान से इसी भाव से प्रेम किया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी भाव समझ में ना आ रहा हो तो पूछिएगा। देखिएगा, एक छोटा बच्चा मां की उंगली पकड़कर मेले में जा रहा था। एक जगह रंग बिरंगे मिठाई दिखाई, बच्चे ने उसकी तरफ उंगली उठाई, पर मां उसे लेकर आगे बढ़ गई। बच्चे ने उंगली उठाई लेकिन मां आगे बढ़ गई। बच्चा पलट पलट कर घिसटता हुआ मिठाई की तरफ देखता रहा। ऐसे ही बच्चे ने गुब्बारे को देखकर मां को लेने को कहा, मां ने मना कर दिया, और मां जल्दी जल्दी आगे चलने को बच्चे को धीरे धीरे बुरा मान के चलता रहा। बार बार पीछे देखता हुआ चल रहा है। मेले में एक जगह बंदर का खेल दिखाई दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब की बार बच्चा मां के हाथ छुड़ाकर खेल देखने को भागा। हमने मिठाई की तरफ इशारा किया तो मिठाई नहीं दिलाई, गुब्बारे की तरफ इशारा किया, गुब्बारा नहीं दिलाया। अब बंदर का नाच देखा, खेल देखा, हाथ छुड़ाकर भागा। जब खेल खत्म हुआ तब उसे मां की याद आई, लेकिन उसे मां दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। रोने लगा, रोने लगा। कृपा हम लोगों पर संत महात्मा और गुरु की इसीलिए कहलाती है। एक दयालु आदमी जिसे गुरु कहा गया, उसने आकर उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने बच्चे को गुब्बारे देने का प्रयास किया, बच्चे ने मुंह घुमा लिया। उस आदमी ने मिठाई देने की कोशिश की, वो रोता ही जा रहा है। उसे अब सिर्फ मां चाहिए। मेले की किसी भी चीज में अब उसकी रुचि नहीं है। देखिए कमाल की चीज। वो दूसरा बच्चा, दूसरा व्यक्ति उसको गुब्बारा दे रहा है, मिठाई दे रहा है, लेकिन नहीं ले रहा, रो रहा है। सब नोट करो। इसी प्रकार हम लोग भी परमात्मा से विमुख होकर, हम सब लोग संसार के इन खेल तमाशों में हाथ छुड़ाकर भाग गए। संसार रूपी मेले में कुछ देर खेलते तो हैं, मगन तो होते हैं, और अंत समय जब बुढ़ापा आता है या मेले का उपभोग करने की शक्ति और योग्यता नहीं रहती, तब उसकी याद आती है कि कौन था, किसका हाथ पकड़ के संसार में आए थे।
जब मेले के साथी साथ छोड़ने लगते हैं तब उस परम मित्र का ख्याल आता है, लेकिन तब तक असली मां शरीर में उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रह जाती। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत देर हो जाती है। हम लोग कहते हैं इतनी उम्र में आकर के अब संसार से ये शौक, ये मेलों के रिश्ते नाते अब तोड़े नहीं जा रहे। अभी मन इन्हीं में रमण कर रहा है। लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए देर ना करो, चल पड़ो उससे मिलने के लिए। पता नहीं कब इस जीवन की शाम हो जाए, इससे पहले प्रभु के धाम की खबर मिल जाए। हमारे असली माँ बाप का हाथ हमारे हाथ में आ जाए। क्यों? यही देह मिली है प्रभु को पाने के लिए। यहाँ के बिछड़े फिर न जाने कब दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, कब भगवान कृपा करेंगे, कब कोई संत महात्मा हमारे को फिर बताएगा, कब हम फिर प्रेरणा कर पाएंगे। अभी तो जिससे पूछो हमारे लिए ये काम जरूरी है, हमारे लिए ये काम जरूरी है। आप सोचिएगा, टेम्परेरी काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में रोना पड़ेगा, उसके लिए बेहतर है अब जागना। इसी को कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। अब अगर हम अपनी गलती को सुधार लें तो सबको मौका मिला हुआ है, सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मनुष्य शरीर छिन गया, फिर न जाने कब मिलेगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद